साल 1900 एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट लॉर्ड केल्विन ने कहा कि फिजिक्स में अब रिसर्च करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। जो कुछ भी है वो एक सटीक माप है। लगभग 3 दशकों के भीतर क्वांटम मैकेनिज्म और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने एक नई क्रांति ला दी। लेकिन आज तक किसी भी फिजिसिस्ट ने यह दावा नहीं किया है कि हमारी फिजिक्स थोड़ी सी भी हमारे ब्रह्मांड को जानने के लिए काफी है, बल्कि इसके विपरीत ब्रह्मांड की प्रत्येक खोज और भी गहरे और अनसुलझे रहस्यों जैसे प्रश्नों को लाकर सामने रख देती है। मानो ब्रह्मांड के बारे में फिजिक्स की नॉलेज ना के बराबर हो और कुछ ऐसे प्रश्न सामने आ जाते हैं जिनका उत्तर दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है, या कहें कि आज की फिजिक्स के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डार्क मैटर क्या है? हमारे यूनिवर्स का 84% हिस्सा लाइट को ना तो रिफ्लेक्ट करता है और ना ही ऑब्जर्व करता है। डार्क मैटर का अस्तित्व और इसकी प्रॉपर्टी विजिबल मैटर, रेडिएशन और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट से लगाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यह डार्क मैटर यूनिवर्स के बाहरी इलाकों में व्याप्त है, और ये डार्क मैटर कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाले विशाल कणों से मिलकर बना हो सकता है। क्या समांतर ब्रह्मांड वाकई में मौजूद है? पैरेलल यूनिवर्स ये सबसे रहस्यमयी पहेली है। इसका सही जवाब कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसका उत्तर दे पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल डेटा के मुताबिक स्पेस टाइम कर्व होने की बजाय फ्लैट हो सकता है। मतलब यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता रहेगा, और जिस यूनिवर्स को हम देखते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, और हमारा यूनिवर्स इसी मल्टीवर्स का एक लेयर है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार प्रत्येक यूनिवर्सल पैच के भीतर सीमित संभावित कण मौजूद हो सकते हैं जो दूसरे ब्रह्मांड से अलग करता है। मतलब अनंत रूप से कई संभावित ब्रह्मांड हो सकते हैं जो हमारे ही यूनिवर्स के जैसे हैं। मतलब हमारे ही जैसी पृथ्वी, हम और आप जैसे और भी, और दोनों कणों की क्वालिटी अलग अलग। ब्लैक होल के अंदर क्या है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक सबसे ज़्यादा प्रचलित और फैसिनेट करता आया है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, क्योंकि यहाँ जो भी जाता है वापस आना नामुमकिन है। खुद लाइट भी यहाँ से वापस नहीं आ सकती, क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि कोई भी इसके अंदर जाता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नष्ट कर देता है। लेकिन एक चीज़ है जो ब्लैक होल के अंदर नष्ट नहीं हो सकती। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार क्वांटम जानकारी ब्लैक होल में सेव रहती है। अगर ये नष्ट हो गई तो कोई कयामत तो ज़रूर आएगी। और आपको बता दूं, यह जानकारी कंप्यूटर के 0 और 1 से बहुत अलग है, या वो जो हमारे माइंड में है। इसीलिए ब्लैक होल में गई वस्तु कहाँ जाती है इसका कुछ पता नहीं रहता। क्या सिंगुलैरिटी वाकई में एग्जिस्ट करती है? सिंगुलैरिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लैक होल, जिसमें फिजिक्स के सभी नियम टूट जाते हैं। ब्लैक होल में इन्फिनिटली छोटा और डेंस बिंदु होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह होती है जहां कुछ भी नहीं है, लाइट भी नहीं। अगर सोचकर देखें तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी की समस्या हल हो गई, क्योंकि इवेंट होराइजन से ब्लैक होल में जो कुछ भी जाता है वो बाहर नहीं निकलता, और सिंगुलैरिटी बाकी यूनिवर्स को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन क्या सिंगुलैरिटी इवेंट होराइजन के बिना बन सकती है? ये अभी अनसॉल्व्ड है, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी सिंगुलैरिटी तक पहुंचते पहुंचते काम करना बंद कर देती है। उसमें फिजिक्स के सभी नियम काम करना बंद कर देते हैं। ये सिंगुलैरिटी एक वॉर्म होल की तरह काम कर सकती है, जिसका एक अच्छा उदाहरण है टाइम मशीन। लेकिन अभी इसके पक्के सबूत नहीं मिले हैं। क्या हो, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं हो। यूनिवर्स को देखने पर ऐसा लगता है कि यह स्थिर है और 13.8 अरब सालों से अस्तित्व में है। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक एक्सीडेंट हो? पूरा यूनिवर्स शून्य से शुरू होता है। इसमें वैक्यूम, न्यूनतम संभव ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हिग्स बोसॉन हिग्स क्षेत्र के माध्यम से पूरे यूनिवर्स को द्रव्यमान देता है। निर्वात की ऊर्जा स्थिति की गणना हिग्स क्षेत्र की संभावित ऊर्जा हिग्स और क्वार्क के द्रव्यमान से की जाती है। लेकिन कैलकुलेशन से पता चला कि यूनिवर्स का वैक्यूम न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में नहीं हो सकता, यानी यूनिवर्स एक झूठा शून्य है। और मैंने शुरुआत में कहा था कि यूनिवर्स शून्य से अस्तित्व में आया है, और अगर ये सच है
तो यूनिवर्स स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि एक झूठे वैक्यूम को पर्याप्त रूप से हिंसक और उच्च ऊर्जा घटना से निम्न ऊर्जा स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लिएशन नाम की एक घटना होगी, यानी निम्न ऊर्जा वैक्यूम में लाइट स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी। फलस्वरूप मैटर नष्ट होना शुरू हो जाएगा और यूनिवर्स एक दूसरे यूनिवर्स में बदल जाएगा, जहां पर फिजिक्स के लॉ बहुत ही अलग होंगे। ये सुनने में बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन यूनिवर्स अभी भी ऐसा ही है। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। हालांकि गामा रेडिएशन और सुपरनोवा एक्सप्लोजन बहुत ही एनर्जेटिक विस्फोट हैं। फिलहाल इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये सच है कि यूनिवर्स एक हॉट डेंस छोटे से बिंदु में हुए एक्सप्लोजन से, यानी कि शून्य से आया। वीडियो खत्म। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।